नमस्कार साथियों। शायद ही देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास आधार कार्ड ना हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, यानी कोई भी किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के पास आधार कार्ड होता है। और आधार कार्ड को लेकर के इस टाइम बहुत ही बड़े अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार इस समय डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, फिर चाहे वो SIR हो या आने वाला NRC हो या फिर देशव्यापी जनगणना हो, इन सभी पर फोकस है गवर्नमेंट का। तो ऐसे में एक भी गलती, आपकी द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं संपूर्ण देश के आधार कार्ड धारकों, जितने भी 134 करोड़ 140 करोड़ जितने भी देशवासी हैं, आप सभी को आधार कार्ड में 31 जनवरी से पहले कौन से ऐसे काम कर लेने हैं ताकि आप आगे चल के मुसीबत में ना फंसें। तो उसके बारे में आज मैं आपको इस जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर एक चीज़ तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि इस टाइम आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है। क्यों ज़रूरी होता है, एक छोटा सा मैं आपको फीडबैक देता हूँ। देखिए, आज के समय में आधार कार्ड के बिना आप किसी भी काम को नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप भारत में रह रहे हो। चाहे वो बैंक खाता खोलना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, सिम कार्ड लेना हो, ज़मीन खरीदनी हो, कोई प्लॉट लेना हो, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल सिम खरीदना है, इवन अगर कोई आप बड़ा काम करने जा रहे हो तो सभी में आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। तो ऐसे में स्कूल एडमिशन में भी, स्कॉलरशिप में भी, हर जगह, तो ऐसे में ये आपका दायित्व बन जाता है कि आधार कार्ड आपका त्रुटि रहित हो, यानी उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर, पहले मैं उसको दूर कर देता हूं कि बहुत टाइम से मेरे में लोग ये कमेंट भी कर रहे थे कि सरकार आधार कार्ड को हमारी नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं मान रही है। आप लोग को अगर याद हो तो 2011-12 में जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम आधार कार्ड कोई खैरात में नहीं बन गया था। आधार कार्ड बनवाते समय भी हम लोगों ने कई सारे दस्तावेज दिए थे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं कक्षा की मार्कशीट हो गई। मतलब ऐसा तो है नहीं हमने जाके उनसे बोला कि हमारा जो है जन्म 2000 में हुआ है या हमारा 1990 में हुआ है और उन्होंने मान लिया। उस समय भी तो प्रूफ देखे गए थे आधार कार्ड को। तो इस टाइम आखिर अमान्य क्यों करा जा रहा है? तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, मेरे भी मन में थे कुछ समय पहले तक, बट रिसेंटली मेरा ये डाउट क्लियर हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ भी इस टॉपिक को, इस पॉइंट को शेयर कर देता हूँ कि आखिर सरकार आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत क्यों नहीं मान रही है। तो देखिए, अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि जो घुसपैठिए होते हैं उनके पास भी आधार कार्ड पाए गए हैं और बिल्कुल वैलिड पाए गए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने फर्जी बनवाया था, बिल्कुल वैलिड आधार उन्होंने बनवाया, बारकोड वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। तो ऐसे में सरकार के क्या हुआ, सरकार को खुद सोचने पे मजबूर होना पड़ गया कि आखिर आधार कार्ड भी लोग फर्जी बनवा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने नागरिकता को इसका सबूत नहीं माना। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत ना मानने का ये है कि कोई विदेशी, अगर कोई अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो वो भी अगर चाहे तो भारत में आके अपना आधार कार्ड बनवा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं और कई तरह से ये देखा भी जाता है। तो आधार कार्ड बनवा लेने से कोई भारत का नागरिक नहीं हो जाता। आप लोग को शायद याद हो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं डेविड वार्नर, उनका भी आधार कार्ड यहाँ का बना हुआ है। आप लोग रिसर्च करोगे तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी। तो इसलिए ये चुनाव आयोग जो है वो आधार कार्ड को आपकी नागरिकता का सबूत नहीं मानता। अब हम लोग बात करेंगे कि पहले आधार कार्ड कैसे बनता था और इस टाइम आपको उसमें क्या करना है। जब आधार बनना शुरू हुआ था तो ज़्यादा जांच नहीं हुई थी। उस टाइम आपसे स्कूल के सर्टिफिकेट मांग लिए गए थे, TC, मार्कशीट वगैरह, छोटे मोटे जो प्रमाण पत्र आपने दे दिए, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके आधार पर आपका आधार कार्ड उस टाइम बन गया था। 2026 ये सबसे अहम साल है, स्पेशली भारत के लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है। 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल आपको देशव्यापी जनगणना देखने को मिलेगी, डिजिटल डेटा वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, योजनाओं की नई समीक्षा करी जाएगी, फर्जी और गलत रिकॉर्ड की पहचान करी जाएगी। SIR तो आप लोग देख ही रहे हो, NRC भी आपको इसी साल देखने को मिल सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो दस्तावेजों की नज़र से आपके लिए ये साल बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर एक छोटी सी गलती भी आप करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। 10 साल वाला नियम, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल हो गए हैं तो ये चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है।
क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपने 2013 या 2014 में अपना आधार कार्ड बनवाया था और आपने अभी तक उसमें कोई अपडेट नहीं करवाया है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ चेंज नहीं करा, अगर एड्रेस नहीं चेंज हुआ होगा तो हो सकता है मोबाइल नंबर आपने चेंज कर दिया हो, मोबाइल नंबर भी आपने सेम रखा है, एड्रेस भी सेम रखा है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, तो आपकी फ़ोटो तो अपडेट होनी ही चाहिए। नियम ये कहता है कि हर तीसरे साल आपको आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट कर लेना चाहिए। बट बहुत से लोग आपको आज भी दिख जाएंगे जिनकी फ़ोटो 2013-14 की ही आधार कार्ड में लगी हुई है और इस टाइम उनकी शक्ल में, फेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाने के बाद भी उन्होंने आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट नहीं करवाई। अब यही एक छोटी सी गलती आगे चल के आपका अगर कहीं फेस मैच नहीं होता है, डिटेक्ट नहीं होता है, तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम में डालेगा। तो बहुत जल्द, आपके पास समय भी काफ़ी कम है, बहुत जल्द आपके नाम की स्पेलिंग में गलती है, एड्रेस चेंज करवाया है, मोबाइल नंबर उससे लिंक, जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक था वो मोबाइल नंबर आपका खो गया, चोरी हो गया, तो ये सब चीज़ें आप चेंज करवाइए। क्योंकि अगर आप किसी वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो ओटीपी जो आता है वो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर पे ही आता है। तो ये सब आपको बहुत जल्द सुधरवा लेना चाहिए, वरना आपका जो केवाईसी है वो अटक सकता है, सरकारी पैसा आपको हो सकता है ना मिले, और हो सकता है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे चल के आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ भी ना मिले। इसके बाद ये 6 चीज़ें आपको तुरंत चेक करनी है अपने आधार कार्ड में। मैं एक एक करके बताऊंगा, बहुत ही विस्तार से आपको देखना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर, आधार से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, और है तो कौन सा नंबर लिंक है, और जो नंबर लिंक है वो इस टाइम एक्टिव है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उस पर इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद है और उस पर ओटीपी भी ना आ पाए, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। क्यों, दूसरे नंबर पर आता है ईमेल आईडी। बहुत से लोगों ने ईमेल आईडी अपनी लिंक करके रखी हुई है आधार कार्ड से। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है जो हर किसी को नहीं पता होता। अगर आप ईमेल आईडी अपनी लिंक करके रखते हो आधार कार्ड से, तो आपके आधार कार्ड से जो भी एक्टिविटी होती है, कहीं पर भी आप बायोमेट्रिक करते हो, तो उसका पूरा डाटा आपके पास ईमेल के थ्रू पहुंचता है। इसके अलावा नाम की स्पेलिंग, बहुत से लोगों ने आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, 10th क्लास की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग कुछ और है। तो इन सभी चीज़ों को करेक्शन करवाइए और केवाईसी करवाइए। डेट ऑफ बर्थ भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं आधार कार्ड में, 10th की मार्कशीट की मैच नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो पासपोर्ट बनवाने पहुँचते हैं, तो आधार कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट में सबसे ज़्यादा गलतियां मिलती हैं डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। इसके अलावा फ़ोटो, किसी की फ़ोटो धुंधली है, पहचान में नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको सही करवानी है। एड्रेस, शादी के बाद महिलाएं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, जैसे उन्होंने जब अपने घर में बनवाया होगा आधार कार्ड, उसके बाद उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल आ गई, तो आपको क्या करना है, एड्रेस जो है आधार कार्ड में चेंज करवाना है। आपके लिए कंपलसरी है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर और जल्द से जल्द चेंज करवाएं। इसके अलावा सभी दस्तावेजों में एक ही नाम हो, एक ही डेट ऑफ बर्थ हो और एक ही एड्रेस हो। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट में अलग अलग जानकारी है तो कौन कौन से नुकसान आपको हो सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। नंबर 1 पर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, आपकी स्कॉलरशिप बंद करी जा सकती है, योजना रिजेक्ट हो सकती है। किसी भी योजना में आपने आवेदन किया है और उसमें अगर वेरिफिकेशन हुआ तो आपको सरकारी योजना का लाभ भी हो सकता है कि ना मिले। बैंक केवाईसी फेल हो सकती है, जिससे आप ना तो पैसे डाल पाओगे ना ही पैसे निकाल पाओगे। भविष्य में कानूनी परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा सुधार कैसे होगा, अगर किसी भी चीज़ में कोई भी गलती है तो नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पर जा कर के आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और कुछ ज़रूरी दस्तावेज आपको वहाँ पर लेके जाने होते हैं। वहाँ पर भी प्रोसेस होता है कि आप किस चीज़ को कितनी बार चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप नाम को 2 बार चेंज करा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आप 1 बार चेंज कर सकते हो, और एड्रेस में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप जितनी बार चाहो एड्रेस चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एंड में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये सब सुधार आप 31 जनवरी से पहले करवा लें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि वेबसाइट ना चले, सर्वर ना चले, कोई इशू बन सकता है। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप जल्द से जल्द इसको करवा लें। अब सरकार का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि 31 जनवरी के बाद इस डेट को बढ़ा दिया जाए, जून कर दिया जाए, जुलाई कर दिया जाए, लेकिन बाद में, है ना, बात का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए जो भी करना है आपको अभी करना है, जल्द से जल्द जाइए, ये सब काम खत्म करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने उन यार दोस्तों के पास जिनके पास भी आधार कार्ड है, क्योंकि हो ना हो ये वीडियो आपके नहीं तो हो सकता है उनके काम आ जाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस जानकारी को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।